अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। सम टाइम लाइफ में हमें या अपनी डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्टेज नज़र आ रहे होते हैं जो लग रहा होता है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन असल में वो हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी वेस्टेज भी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 में कटिंग बोर्ड को क्लीन करना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है ना, और ख़ास तौर पर इस प्लास्टिक के वाइट बोर्ड को जिसको क्लीन करने के लिए ना कई चीज़ें भी यूज़ करो तो इसकी वो शाइन ही वापस नहीं आती। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंग्रेडिएंट के यूज़ करने से और बहुत ही लेस एफ़र्ट के साथ ना आपका कटिंग बोर्ड हो जाएगा एकदम बिल्कुल नया। तो करना क्या होगा, सबसे पहले किसी बड़े बर्तन का चूज़ करना है आपने और उसके अंदर डाल देना है 1 टेबलस्पून भरकर बेकिंग सोडे का। अब पानी आपने इसके अंदर नीम गर्म डालना है क्योंकि आजकल है ठंड, और अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। बस सर्दी की वजह से आप इसमें गर्म पानी थोड़ा ऐड करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब इसको पूरी रात के लिए इसी तरह पानी में रहने देना है, और पूरी रात के बाद इसके ऊपर जमा हुआ मैल कुचैल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और वो बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाएगा जब उसे किसी भी आप स्कॉच ब्राइट की मदद से या इस तरह की जाली की मदद से रब करेंगे। यहाँ पे किसी भी डिटर्जेंट की, किसी भी चीज़ की आपको और ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रेनर इस तरह की बर्तन धोने वाली जाली के साथ इसको रब करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी के साथ इसकी सारी की सारी मैल ना उतर जाएगी इसके ऊपर से, जो कि इसकी छोटी-छोटी जो इसकी ड्राई सी स्किन बनी होती है प्लास्टिक के ऊपर, जो छोटे-छोटे पैचेस बने हुए होते हैं, उसके अंदर फँसा हुआ सारा मैल कुचैल बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से आपका कटिंग बोर्ड सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के यूज़ करने से और बहुत ही कम मेहनत के साथ एकदम हो जाएगा नया। तो बस बहुत ही यूज़फुल टिप है ये, इसको अपनी लाइफ में आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको खुद ही से आइडिया हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है एयर टाइट जार, जो कि एक मैंने बाज़ार से बाय किया है और जो दूसरे वाला है सिर्फ उसकी शेप डिफरेंट है, बाकी मटेरियल और ढक्कन बिल्कुल वैसा ही है। वो हमारे घर में जब भी हम मंथली ग्रॉसरी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बॉटल्स आती हैं लेकिन हम वेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, या समटाइम हम वेस्ट नहीं करते लेकिन उनकी लुक उस तरह से ब्यूटीफुल नहीं लग रही होती जैसे कि हम मार्केट से ख़रीदे हुए जार की लग रही होती है, क्योंकि हम उसे अपनी मर्ज़ी से टैग कर सकते हैं। जब उसके ऊपर से स्टिकर रिमूव हो जाता है तो असल में इस स्टिकर को रिमूव करना एक बहुत ही प्रॉब्लम लगता है क्योंकि वो इतनी आसानी से उतरता नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी ना जिससे कि ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आपने इस तरह से किसी भी लकड़ी के चम्मच को बोतल के अंदर डाल करना, बस हीट लगवानी है थोड़ी सी स्टिकर्स के ऊपर। याद रहे कि बोतल के शीशे को थोड़ा आपने बचाना है और थोड़ा सा हाइट देते हुए आपने इस तरह से हीट लगवानी। इस तरह क्या होगा, जो स्टिकर है ना वो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम मेहनत के साथ उतर जाएगा और इस तरह से बोतल की एक बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक बन जाएगी। चाहे तो आप इसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करें या फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स या अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसको उसी तरह से आप टैग कर सकते हैं जिससे वो कैबिनेट्स में रखी हुई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो ये था बोतल के स्टिकर को रिमूव करने का एक बहुत ही ईजी मेथड। अब रिमूव करने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और ये इस तरह से क्लीन हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह नज़र आ रही है जैसे कि हमने बाज़ार से बाई की है ना, उसी बोतल की तरह। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, बहुत ही ज़बरदस्त वेस्टेज का बहुत ही बेस्ट यूज़ की तरफ। यानी आज हम अपनी डेली रूटीन में कौन सा घर है जिसके अंदर अंडे ब्रेकफास्ट में यूज़ नहीं होते, और चाय का इस्तेमाल, ये दोनों चीज़ें वो हैं जो हम रेगुलर बेस पे हमारे घरों में यूज़ होती हैं, और इनका वेस्टेज जो है ना, अगर हमारे गटरों में चली जाए ना ये पत्ती, बहुत ही बुरी तरह से ब्लॉकेज का बायस बनती है। तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बेस्ट यूज़ बताने वाली हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त होममेड फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है। अगर आप इसको, आपके घर में प्लांट है लाइक मनी प्लांट वगैरह या कोई और भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए प्लांट है, तो आप उसमें एज अ फर्टिलाइज़र इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्लांट को बहुत ही ग्रीन रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसके रिजल्ट्स, अभी विंटर में प्लांट्स का कलर इतना ग्रीन है और मैं यही फर्टिलाइज़र जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से पत्ती वगैरह का वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो आप भी इस तरह से फर्टिलाइज़र के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। रूटीन में अगर सालन बच जाए तो आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। कभी कभी तो हम ये बचा हुआ सालन दे देते हैं मेड को, और कभी इसी तरह से बास लोग इसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आज ये चनों का सालन, समटाइम क्या होता है जब आप घर में शोरबे वाले चने बनाते हैं ना, तो चनों की ग्रेवी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और चने बचे ही रहते हैं। बच्चों वाली फैमिली में आमतौर पर ऐसे हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ लेफ़्ट ओवर चनों के सालन का एक ऐसा यूज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे बचे हुए सालन की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ना इसको इतना कुक करना है जब ग्रेवी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, जो बाकी का मसाला है ना अच्छी तरह चनों पर लिपट जाए। बस जब लिपट जाएगा,
अच्छी तरह से यानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको बाउल में डाल देना है। और उसके बाद एक टमाटर काट कर और एक अदद प्याज काट कर साथ में इसमें 1 टेबलस्पून आपने डाल देना है चाट का मसाला और थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया भी शामिल कर देना है। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार और बिना किसी मेहनत के बन जाएगी चनों की चाट, चटखारेदार। और अब इसकी वैल्यू बचे हुए सालन की, फ्रेश सालन से भी ज़्यादा हो जाएगी जब ये इस तरह से सर्व करेंगे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी घर में ही बनाते हैं? जब भी हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ना तो पतीली की हालत ना कुछ इस तरह से हो जाती है। तो आज एक ऐसा टिप मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपकी इस जली हुई पतीली को ना एकदम बिल्कुल क्लीन कर देगा बगैर किसी मेहनत के, और बहुत ही लेस एफर्ट के साथ आपकी पतीली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो बस आपने एक चीज़ को अपने घर में लाकर रख देना है, वो है कास्टिक सोडा। इस तरह की चिकनाई और जितनी भी जलन होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ ये आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला है गर्म पानी के अंदर। और बस फिर पतीली के अंदर डालकर 2 से 3 बार चम्मच चलाने से ही जितनी भी बेस में जलन है ना वो सारी की सारी उबल जाएगी और बहुत कम मेहनत के साथ आपकी पतीली जो है ना वो क्लीन हो जाएगी। जब आप उसे इस तरह से बर्तन धोने वाली जाली के साथ इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो बस बहुत ही कम मेहनत, कम ज़ोर और कम टाइम के अंदर आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने कास्टिक सोडे को कहीं यूज़ करना है तो ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं, यानी इनको हाथ ना लगे। और ये आपको आम दुकानों से भी नहीं मिलेगा, किसी भी आम जनरल स्टोर से नहीं, बल्कि केमिकल की शॉप से या फिर जो खुले डिटर्जेंट और केमिकल ऑयल वगैरह, ब्लैक तेल वगैरह सेल करते हैं उनसे ये आपको मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये थे यूज़फुल किचन टिप्स, होप सो आपको पसंद आई होगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।